नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। प्रणाम देवभूमि, मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की बैठक में शामिल होने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी फरीदाबाद के सूरजकुंड पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीमा सुरक्षा को लेकर अहम बैठक में होंगे शामिल। उत्तराखंड से लगती है चीन और नेपाल की सीमा। और देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से इस बैठक का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय ये चिंतन मंथन है और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है और 3 बजे के बाद से ये पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तो कई अहम मुद्दों पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यह बैठक है। सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाएगा वो है महिला सुरक्षा को लेकर, जिस पर जिक्र होगा किस तरह से महिला सुरक्षा और बढ़ाई जाए, पुलिस में महिलाओं की भर्ती ज्यादा से ज्यादा की जाए और तमाम चीजों को लेकर, ताकि एक जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित वातावरण में आगे बढ़ सके। तो वहीं सीमा सुरक्षा को लेकर भी जिक्र होगा, नशे के कारोबार को लेकर भी जिक्र होगा। देखिए, आंतरिक जो भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी इस पूरे 2 दिवसीय मंथन शिविर में। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं दिल्ली, जहां पर इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हुए हैं। तो चिंतन शिविर के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्रियों को संबोधित भी करेंगे। इस बैठक में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ साथ पुलिस महानिदेशक और संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल व प्रशासक भी मौजूद रहेंगे। तो महिला सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय इसको लेकर तमाम चर्चा कर सकता है। तो 2047 एक विजन 2047 रखा गया है, जिसमें भारत को विकसित देश बनाने में नारी शक्ति की अहम भूमिका होगी और इसी के लिए उन्हें सुरक्षित वातावरण मुहैया कराना बेहद जरूरी है। और इसीलिए क्या कुछ सुरक्षित वातावरण कराया जाए, किस तरह से किया जाए, इसकी कोशिश होगी। तो पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाने और महिला थानों के गठन जैसे कई उपाय किए जा सकते हैं। महिलाओं को पूरे देश में ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। राज्यों में इसके लिए कार्य योजना बनाकर समयबद्ध तरीके से एक पूरे कार्य योजना को लागू किया जाएगा। एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और खासकर इस चिंतन शिविर का उद्देश्य विजन 2047 और प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लिए 5 प्रण के क्रियान्वयन की कार्य योजना तैयार करना है। तो इसके अलावा भी देश में साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, तटीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन जैसे अतिरिक्त आंतरिक सुरक्षा के जुड़े अहम मुद्दे हैं, जिस पर चिंतन चर्चा होगी और इन चुनौतियों से निपटने की आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए। तो गृह मंत्री का पदभार जिन जिन मुख्यमंत्रियों ने संभाल रखा है वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो चिंतन शिविर का ये आयोजन फरीदाबाद के सूरजकुंड में किया जा रहा है। तो 2 दिवसीय ये शिविर होगा। तमाम राज्यों के गृह मंत्री इस बैठक में, इस शिविर में शामिल हो रहे हैं। तो लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, सबसे पहले ताजा तस्वीर, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, अगर आपको ताज विवांता की तस्वीर दिखाएं तो किस तरीके से यहाँ पे इसी होटल में आज तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास गृह विभाग हैं और जो गृह मंत्री हैं राज्यों के, इसके अलावा हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की भी बात करें तो सभी लोग इसी ताज विवांता होटल में पहुँचेंगे। और यहाँ पे आप हलचल देखिए किस तरीके से बढ़ी हुई है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं
और आपको अगर हम बताएं तो थोड़ी देर में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे क्योंकि हिंडन एयरबेस पर वो पहुंच चुके हैं और वहां से वो निकल चुके हैं। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंच जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डीजीपी DS चौहान यहाँ पे पहुंच चुके हैं और तमाम राज्यों के जो गृह सचिव हैं वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। एक के बाद एक पहुंचने का सिलसिला जारी है क्योंकि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचेंगे। पूरा खाका तैयार किया गया है, किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है वो तैयार की गई है। 3 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा और अगर हम बात करें ताज विमानता होटल से करीब 500 से 700 मीटर पर दूरी पर एक और होटल है राजहंस, वहां पे इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया है जो चिंतन शिविर जिसका नाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि 2047 विजन 2047 इसका लक्ष्य रखा गया है जिसमें पूरी तरीके से आंतरिक सुरक्षा की बात करें, साइबर सुरक्षा की बात करें, आग से सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, उसको लेकर चर्चा होगी। पहले दिन की अगर बात करें यानी आज की बात करें जो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक जो चर्चा होगी उसमें साइबर सुरक्षा पर चर्चा होगी, आग से सुरक्षा पर चर्चा होगी, होमगार्ड को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा कल की अगर हम बात करें, इसके अलावा आज की अगर हम और भी बात करें तो आज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी राजहंस होटल में रखा गया है जिसमें तमाम जो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास गृह विभाग है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे और उसके अलावा तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। कल की बात करें तो कल सुबह में योग शिविर का आयोजन होगा जिसमें तमाम लोग जो चिंतन शिविर में हिस्सा ले रहे हैं वो योग शिविर में हिस्सा लेंगे और योग करेंगे। उसके बाद भी तमाम जो रूपरेखा है वो तय की गई है किस तरीके से कल अन्य विषयों पर जो आंतरिक सुरक्षा की बात करें या अन्य सुरक्षाओं की बात करें उसको लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही ये भी चर्चा होगी कि राज्यों के साथ किस तरीके से समन्वय बनाया जाए और किस तरीके से चर्चा की जाए ताकि कानून व्यवस्था को और भी सुदृढ़ किया जा सके। और थोड़ी देर का वक्त बचा है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताज विमानता होटल पहुंचेंगे तो चूंकि तमाम उनकी सुरक्षा में जो तैनात अधिकारी होते हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के DGP पहुंच चुके हैं, गृह सचिव भी उनके साथ पहुंचेंगे और निश्चित तौर पे आप हलचल देखिए किस तरीके से यहाँ पे बढ़ी हुई है। हरियाणा के तमाम अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तमाम सुरक्षा बल के जो जवान हैं, जो हरियाणा के पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पूरी तरीके से रूट क्लियर कराया जा रहा है कि जैसे ही क्योंकि VIP मूवमेंट यहाँ पे लगातार हो रहा है, एक के बाद एक जो VIPs हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्रियों की बात करें या तमाम आला अधिकारियों की बात करें जो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार से भी जो सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे और पूरी तरीके से खाका तैयार किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कहा यह भी जा रहा है कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी करीब 20 से 30 मिनट का संबोधन हो सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी संबोधन हो सकता है। हालांकि जो रूपरेखा कार्यक्रम की तय की गई है इसमें संबोधन का जिक्र नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ये जो संबोधन है वो हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने हाल ही में देखा कि NCRB ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कामकाज को सराहा और उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को सराहा और कहा कि महिला अपराधों में जो न्याय है वो उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द दिला पा रही है। और जो आंकड़े जारी हुए थे उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की काफी तारीफ भी हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से अपराध पे अंकुश लगाने का काम किया है उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा किस तरीके से अन्य राज्यों से समन्वय बनाया जाए, खासतौर पे बॉर्डर जिन राज्यों के मिलते हैं और जिन राज्यों के बॉर्डर दूसरे देशों से मिलते हैं वहां पे किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया जा सके, किस तरीके से आंतरिक सुरक्षा पर खासतौर पे इस बार गृह मंत्रालय ध्यान देगा, जब चूंकि गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।